हरे कृष्ण। भाई बहन के रिश्तों के लिए समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार इस साल 9 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती हैं। वही भाई अपनी बहन को उनके हर सुख दुख में साथ देने का वचन देते हैं। आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं सुनेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। इस कथा के अनुसार जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो उनकी उंगली कट गई थी, जिससे रक्त बहने लगा था। यह देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि जिस समय भी वह स्वयं को संकट में पाए उन्हें याद कर सकती हैं। जब धृतराष्ट्र की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था और द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास किया जा रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता मूक दर्शक बन गए थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज न बचा सके। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण ने अपना दिया हुआ वचन निभाया और द्रौपदी का लाज बचाई। रक्षाबंधन मनाने की तीसरी कथा इस प्रकार है। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में बड़ा ही विश्वास रखते थे। विष्णु जी उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण रूप में उनके पास पहुँचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगा। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने अपने पहले पग में भूमि और तीसरे पग में आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि वह भगवान विष्णु हैं। उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मण की तीसरे पग के सामने अपना सिर रख दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए। फिर राजा ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। विष्णु ने वरदान दे दिया। विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया और उनके साथ रहने लगे। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची। उन्हें राखी बांध दिया। राखी बांधने के बदले राजा ने कुछ मांगने को कहा। माँ लक्ष्मी तुरंत प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को मुक्त करने का वचन लिया। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस स्वर्गलोक भेज दिया। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 3 बेटे और बहुएं थीं। छोटी बहू बहुत ही सुंदर और सुशील थी। बड़ी बहुएं हमेशा छोटी बहू से सारा काम करवाती और उसे हमेशा ताने देती रहती, क्योंकि छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। धीरे धीरे रक्षाबंधन का त्यौहार आया। बड़ी बहू और मझली बहू दोनों घर की साफ सफाई में लग गई और कहने लगी कि हमें जल्द से जल्द घर का सारा काम करके मायके जाना है राखी बनवाने। और छोटी बहू से कहने लगी कि तेरा तो मायका है नहीं, तो तू घर के बाकी सारे काम देख लेना। इस प्रकार सारा काम ख़त्म कर वो अपने मायके चली जाती हैं। बहू मन में उदास हो जाती है, परंतु वह बचपन से ही भगवान को हर रक्षाबंधन पर राखी अर्पित करती थी। इस बार भी उसने रक्षाबंधन पर भगवान को राखी चढ़ाई। कुछ समय के उपरांत एक युवक उनके घर आया और कहने लगा कि यह मेरी मुँह बोली बहन है। ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत कहने के बाद उन्होंने उसके साथ उसकी बहन को विदा किया, परंतु उसके पति को शंका थी। वह कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को खुद ही लेने आऊँगा। अब वह अपने भाई के साथ चली गई। चलते चलते रास्ते में उसने पूछा कि भैया तुम अब तक कहाँ थे? आज तक मुझसे राखी बनवाने क्यों नहीं आए? इस पर वह कहने लगा कि मैं 7 समंदर पार कमाने गया था, इस कारण मैं नहीं आ पाया। वह अपनी बहन को लेकर जाता है
वहाँ वह देखती है कि खूब बड़ा राजमहल ठाट बाट देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है। भाभी अपनी ननद की सेवा करती हैं। हंसी खुशी कुछ समय व्यतीत होता है। अब उसका पति अपनी पत्नी को लिवाने आता है और यहाँ पर सारा राजमहल ठाट बाट देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि ये तो बड़ी धनी है। अब अपने साले से कहता है कि मैं अपनी बहन को विदा करके ले जाऊंगा। इस पर भाई और भाभी खूब ढेर सारा धन देकर उसे विदा कर देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उसके पति को याद आता है कि वह तो अपना कुर्ता वहीं भूल गया। बहन कहती है कि इतनी दूर आ गए हैं, पुराना कुर्ता ही है, छोड़ जाने दो। परंतु उसका पति नहीं मानता और कहता है कि नहीं, मेरा वह कुर्ता मनपसंद है, मैं वो कुर्ता अवश्य लेने जाऊंगा। जब वह लौटता है तो देखता है कि वहाँ ना कोई राजमहल है, ना कोई घर है, केवल एक पेड़ पर उसका कुर्ता टंगा हुआ है। अब वह अपनी पत्नी को मारने और पीटने लगता है कि बता ये कैसा छलावा है, कैसा जादू टोना है। इस पर उस पेड़ में से भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं इसका भाई हूँ। ये हर साल मुझे राखी अर्पित करती आई है और मैं इस साल इससे राखी बंधवाने आया था। इस पर पति पत्नी दोनों भगवान के चरणों में घिर जाते हैं। हे भगवान, जैसे आपने छोटी बहू की रक्षा की, वैसे जो भी आपको राखी अर्पित करे उसकी ऐसे ही सदैव रक्षा करना और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कृष्ण जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।